नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने चैनल द ज्ञान कुंभ में। और ये है द ज्ञान कुंभ की स्पेशल सीरीज कक्षा परिचर्चा। आज का हमारा विषय है गणित। आज हम कक्षा 10 का गणित उसका चैप्टर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.3 के अंतिम बचे हुए सवालों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय की बर्बादी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आगे की क्लास के लिए अपन आ गए हैं बोर्ड पर। आप भी अपने हाथों में नोटबुक और पेन लेकर एकदम तैयार हो जाइए ताकि यहां बताए हुए एक एक पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर सकें। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले अपन ये याद कर लेते कि अपन ने पिछली क्लास या कहें पिछली वीडियो में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछली वीडियो में अपन ने क्लास 10 का मैथमेटिक्स और उसकी एक्सरसाइज 3.3 के आगे के सवाल को कर लिया था। अब अपन आखिरी के कुछ सवालों को करेंगे। तो चलिए अपन उसके पहले सवाल से शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल और एक्सरसाइज के तीसरे सवाल का तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है, वो है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट्स और 6 बॉल्स ली या 7 बल्ले 6 गेंदें ली और उनकी कीमत दी 3800 रुपए। और उसी कोच ने बाद में 3 बैट्स और 5 बॉल्स ली जिनकी कीमत दी 1750 रुपए। तो हमें एक बैट और एक बॉल की कीमत निकालनी है। तो देखिए जो कुछ भी निकालना हुआ करे सबसे पहले अपन उसे सपोज कर लेते हैं। जैसे कि हमें यहां पे निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 बैट, वो कितनी आएगी x रुपीस। हर बार की तरह हम इसे भी x मानेंगे और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ये क्या रहेगी रुपीस y। ठीक, अब इसके बाद अगर अपन पहली सिचुएशन देखें यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो कितने बैट खरीदे गए हैं। पहली बार में 7 बैट खरीदे गए हैं यानी कि उनका कॉस्ट क्या होगा 7x। और बॉल्स कितनी खरीदी गई हैं 6 बॉल्स खरीदी गई हैं। तो 6 बॉल्स की कीमत क्या होगी 6y। अब दोनों का मिला के यानी इनका प्लस करके उसने कितनी चुकाए हैं 3800 रुपए चुकाए। और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब अगर अपन दूसरी सिचुएशन देखें यानी जब वो दूसरी बार लेने गई तब उसने 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदी, दोनों की मिला के जो कीमत दी वो दी 1750 रुपए। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, है ना। इस प्रकार से ये 2 इक्वेशन अपने सामने आ गई। अब इन्हें अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब अपन ने इक्वेशन को आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बोर्ड पर उनको लिख रखा है। तो अब इन्हें अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले अपन 2 में से एक इक्वेशन को पिक करते हैं। आप चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन को पिक करें चाहे तो सेकंड इक्वेशन को पिक करें। मैं यहाँ पे फर्स्ट को पिक कर रहा हूं। तो आप यहाँ लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप सेकंड ले सकते हैं, है ना, दोनों में ऑप्शन है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। जैसा कि अपन जानते हैं कि अपन को x या y में से किसी एक की एक नॉन परमानेंट वैल्यू चाहिए है। तो आप x की भी निकाल सकते हैं y की भी निकाल सकते हैं। यानी आप यहाँ x को अकेला छोड़ें 6 को वहां लेके जाएं तो 3800 माइनस 6y हो जाएगा। यहाँ प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस का 6y हो जाएगा। अब आप 7 को वहां लेके जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाती शायद अपॉन में पहुंच जाएगा, अपॉन का 7। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। तो इसको अपन नाम दे देंगे इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप जो कि इक्वेशन फर्स्ट से आई है, अगर इक्वेशन फर्स्ट से आई है तो आप इस वैल्यू कहां रखेंगे इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। अगर ये सेकंड से आई होती तो आप फर्स्ट में पुट करते, लेकिन ये फर्स्ट से आई है तो आप कहां सेकंड में पुट करेंगे। तो यहां लिखेंगे आप पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड क्या है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 750। ठीक है 1750। अब x की जगह आपको इतना इतना रखना है ना। तो अब अपन यही करेंगे 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 7050। ठीक,
अब इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये हो जाएगा 11,400 माइनस 18y अपॉन 7। 3 का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे ये आएगा और 6 में करेंगे तो 18 आएगा ही, प्लस 5y इज इक्वल टू 750। ठीक है, अब आप 7 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे क्योंकि हमें इसके अपॉन में भी इसे लेके आना पड़ेगा, जब तो हम 7 हटा पाएंगे, है ना। इसके अपॉन में लाएंगे यानी कि 7 का सीधे सीधे मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, यानी 11,400 माइनस 18y प्लस 7 5 जा 35y और अपॉन में 7 इज इक्वल टू 1750। ठीक है, अब यहां आप ऊपर देखें तो माइनस का 18y प्लस का 35y, इन दोनों का कैलकुलेशन होगा और वो भी माइनस का कैलकुलेशन होगा क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में है तो ये घटेंगे ही। 35 में से 18 माइनस हो जाएंगे, जब आप माइनस करेंगे तो आएगा आपका 17y, वो भी प्लस में, क्यों? क्योंकि 35 बड़ा है और प्लस में है तो आपका प्लस का 17y आएगा। ये 11,400 वैसा ही रहेगा। 7 को आप वहां लेके जाएंगे, यहां डिवाइड में है, इस तरफ जाती साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब आप 11,400 को ऐसे रहने दीजिए, प्लस 17y को भी ऐसे रहने दीजिए, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आएगा 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 एंड 3 52, 7 1 जा 7 एंड 5 12,250। अब इसके बाद आप इसको पूरे को वहां लेके जाएंगे यानी 17y यहीं रहेगा और ये माइनस 11,400 हो जाएगा। तो 17y बराबर हमारे पास क्या बचेगा, 850 अपने पास बचेगा। अब आप 17y को वहां लेके जाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17। आप डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50 रुपीज। ठीक, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब अपन x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां अपन ने y की वैल्यू तो निकाल ली, y की वैल्यू कितनी आई, 50 आई। अब अपन इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां पे अपन लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। हमें सिर्फ y की जगह कितने लिखने हैं, 50 लिखने हैं। तो x बराबर 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7 यानी 3800 माइनस 300 अपॉन 7। तो x इज इक्वल टू आएगा 3800 माइनस 3800 में से 300 माइनस हो जाएंगे तो ये बचेगा 3500 अपॉन 7। 7 से आप इसे काटेंगे तो आपका आएगा x इक्वल टू 500, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट ये कितनी हो जाएगी, रुपीज 500, क्योंकि अपन ने इसे x माना था। ठीक, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ये हो जाएगी रुपीज 50, इसको अपन ने y माना था। तो उम्मीद है आपको ये सवाल और इसके आंसर अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब इस सवाल के अगले वाले पॉइंट की जिम्मेदारी मैं आप लोगों पर सौंप रहा हूं, यानी अगला वाला पॉइंट आप होमवर्क में करेंगे और उसको मुझे करके दिखाएंगे। अगर आपसे बन पड़ता है ठीक है, नहीं बन पड़ता है तो भी आप कमेंट करके मुझे बता ही सकते हैं। तो अपन सीधे 5th पॉइंट पे आते हैं। 5th पॉइंट क्या है, 5th पॉइंट में हम एक फ्रैक्शन दिया है कि एक फ्रैक्शन 9/11 या 9/11 हो जाता है यदि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, और वो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है यदि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है। तो बड़ा सिंपल सा है, अपन को फ्रैक्शन निकालना है तो सीधी बात है अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग सपोज करेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू वैसे भी अलग अलग होती ही है। सो यहां मैंने सपोज किया कि न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर हो गया अपना y। देन फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन होगा x अपॉन y, है ना। न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। अब अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें,
पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है कि अगर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि x + 2 कर दिया जाए एंड y + 2 कर दिया जाए, तो ये 9/11 हो जाता है। ठीक है, अब आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 11 का यहां होगा और इसका यहां, 11 का आप करेंगे तो ये 11 का x में 11x और 11 का 2 में प्लस 22, और यहां इधर होगा इसका, तो 9 का y में 9y और 9 का 2 में प्लस 9 2 जा 18। अब एक्स वाई एक तरफ और बिना एक्स वाई वाले एक तरफ, यानी कि 11x 9y को आप यहां लेके आएंगे, यहां प्लस से उठ के यहां आएगा तो ये माइनस का 9y, 22 को आप वहां ले जाएंगे 18 वैसे का वैसा, यहां से प्लस का 22 वहां जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप आगे करेंगे तो 11x - 9y और ये आपके पास बचेगा इज इक्वल टू में माइनस का 4, क्योंकि -22 में से 18 माइनस हो जाएंगे और माइनस का 22 इसलिए साइन भी अपना माइनस का आएगा। ये होगा इक्वेशन 1। अब अगर आप दूसरी सिचुएशन देखें अगेन में, यानी अगर इन दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी x + 3 कर दिया जाए और y + 3 कर दिया जाए, तो ये फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। ठीक है, अब अपन इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का आप यहां करेंगे तो ये 6x 6 3 जा 18 और 5 का यहां करेंगे तो 5y 5 3 जा 15। अब फिर से अल्टा पल्टी, यानी कि 5y को आप यहां लेके आएंगे 6x - 5y बचेगा और 18 को वहां लेके जाएंगे तो 15 माइनस का 18 हो जाएगा। 6x - 5y वैसे कि वैसे, और 15 में से 18 माइनस होगा तो यहां बचेगा माइनस का 3, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का घटेंगे ही, और साइन आएगा 18 का, क्योंकि 18 बड़ा है इसलिए माइनस का 3। ये हो गई इक्वेशन 2। अब अपन इन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब अपन जल्दी जल्दी इन इक्वेशन को फटाक से सॉल्व कर लेते हैं वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले इन दो इक्वेशन में से अपन एक कोई सी पिक कर लेंगे। पहली इक्वेशन अपन पिक करके चलते हैं, आप चाहें तो सेकंड भी कर सकते हैं, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने लिया 11x - 9y = माइनस का 4। अब x या y की नॉन परमानेंट वैल्यू निकाल ली है, तो आप चाहे तो x की निकाल लें चाहे y की निकाल लें। मैं x की निकाल रहा हूं, 9y को आप वहां लेके जाएंगे, यहां माइनस का है, इधर आते साथ प्लस का 9y हो जाएगा। x को यहीं छोड़ेंगे, 11 को वहां लेके जाएंगे, यहां मल्टीप्लाई में है तो यहां पहुंचते साथ अपॉन का 11 हो जाएगा। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आप इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने ये फर्स्ट से निकाली है इसलिए सेकंड में जाएगी। तो आप यहां लिख दें पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है? 6x - 5y = माइनस का 3। ठीक है, 6x की जगह आप इसे लिखेंगे, यानी माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन 11 और माइनस 5y वैसे के वैसे = माइनस का 3। अब आप यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई अंदर होगा, 6 4 जा माइनस का 24 प्लस 6 9 जा 54 y और अपॉन में 11 वैसे का वैसा माइनस का 5y = माइनस का 3। ठीक है, अब देख ही सकते हैं कि अपॉन यहीं तक सीमित है, अपन यहां तक लेके तो जाना ही पड़ेगा, जब तो अपन इसे उस तरफ लेके जा पाएंगे, यानी कि इसके अपॉन में लाने के लिए हमें 11 का मल्टीप्लाई यहां करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 24 प्लस 54y और 11 का 5 में होगा तो माइनस का 11 5 जा 55y और तीनों के अपॉन में 11 = माइनस का 3। अब आप 11 की साइड चेंज करेंगे, 11 उस तरफ जाएगा, यहां डिवाइड में है, वहां जाते साथ 3 के मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, और यहां ऊपर इन दोनों का कैलकुलेशन हो जाएगा। कैसा कैलकुलेशन होगा कि -55y में से प्लस का 54y माइनस होगा, यानी कि यहां पे माइनस का y बचेगा, क्योंकि बड़ा 55 है तो माइनस का y आ जाएगा। यहां माइनस का 24, 11 वहां जाएगा तो 11 3 जा माइनस का 33। उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब माइनस y यहीं छोड़ते हैं, 24 को वहां लेके जाते हैं तो -33 प्लस 24, यहां माइनस में है वहां जाते साथ प्लस में, माइनस का y = ये अपने पास बचेगा 9, वो भी माइनस में, 33 में से 24 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 9। अब अपन ये साइन यहां से यहां काट सकते हैं, यानी y = अपने पास आ जाएगा 9।
अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहां लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है? x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11। x इज इक्वल टू -4 वैसे के वैसे प्लस 9 इंटू वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, तो 9 रख दिया हमने, अपॉन में क्या आया 11। x की जगह -4 प्लस 9 इंटू 9 81 अपॉन 11। अब थोड़े और आगे बढ़े तो x की वैल्यू 81 में से 4 माइनस हो जाएंगे, क्या बचेगा 77, वो भी प्लस में क्योंकि 81 प्लस का है, और अपॉन में आएगा 11। 11 से आप 77 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू 7, 9 y की वैल्यू 9, यानी कि जो अपना फ्रैक्शन रहेगा वो फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन होगा x अपॉन y, यानी कि 7 अपॉन 9। ये अपना फ्रैक्शन, ये उसका न्यूमरेटर, ये इसका डिनोमिनेटर। उम्मीद है आपको ये सवाल और उसका आंसर अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, यानी कि इसके अगला वाला पॉइंट जो है वो आप घर पे सॉल्व करेंगे। आता है तो ठीक, और नहीं आता है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं अगली वीडियो उस पर बनाऊं। तो यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को या तो सब्सक्राइब कीजिए या फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।